डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.4 के दिए गए क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रश्नावली 5.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं कवर किए जाएंगे और सभी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्नावली 5.4 और प्रश्नावली 5.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आप हल करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको सरल कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये प्रश्नावली 5.4 है और ये प्रश्नावली 5.4 को ऐच्छिक प्रश्नावली कहा जाता है। इस प्रश्नावली में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और उन सभी 5 क्वेश्चंस को बारी बारी से आप हल करना सीखेंगे। तो देखिए, ये प्रश्नावली में सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका है, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, देखेंगे। ये आपका चौथा क्वेश्चन है और ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को आप बारी बारी से सरल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। एक एपी दिया गया है। देखिए, एपी 121, 117, 113, डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी सबसे पहला भी हो और ऋणात्मक भी हो, पहला भी हो और ऋणात्मक भी हो, इस चीज़ को आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे संकेत में लिखा हुआ है कि जो एन होगा यानी एनवां पद जो होगा वो 0 से छोटा होगा। के लिए एन ज्ञात कीजिए, यानी एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सावधानी पूर्वक इसको आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित है आप आसानी से इसको सरल कर पाएंगे। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हल डालना है। हल डालने के बाद आपको यहाँ लिख देना है दिया है। क्या है, दिया है, यानी जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसको लिखना है। तो क्या है, दिया है। दिया है क्या, एक एपी दी गई तो उस एपी को लिख लीजिए। एपी आपका क्या है, 121, 117, 113, इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, अब इस एपी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रथम पद। तो यहाँ प्रथम पद लिख दीजिए। प्रथम पद को ये से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लिख दीजिएगा। ये आपका होगा 121। उसके बाद सारवांतर ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, सारवांतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ डी लिख दीजिए और डी बराबर होता है a2 माइनस a1। यानी दूसरा पद, तो दूसरा पद 117 है और माइनस a1 मतलब पहला पद 121 है। घटाएंगे तो आपको प्लस माइनस घटेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, और बड़ा आपका 121 है इसलिए माइनस लग जाएगा और 121 में से 117 घटाएंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल गया। और देखेंगे इसमें कोई पता नहीं है तो कह रहा है कौन सा पद सबसे पहला होगा और ऋणात्मक पद होगा। तो इसको मान लीजिए एनवां पद है। कौन सा है, एनवां पद। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। प्रश्नावली आपने 5.1 में फार्मूला, इस फार्मूले को देखा था, इस सूत्र का यूज करेंगे। कौन सा सूत्र, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करेंगे और इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पर जो जो मान हमको पते हैं उनको रखेंगे। तो देखिए क्या पता है, a का मान पता है, a का मान 121 प्लस n का मान नहीं पता, n ही रहेगा, -1 इंटू डी। डी का मान पता है -4 तो -4 रख देंगे और यहाँ आपका ये एन ही रहेगा। ठीक, आगे समझिएगा। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 121 रहेगा, प्लस गुणे माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ -4 है तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 को 4। आगे देखिएगा ए एन बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा 121 प्लस है और 4 भी प्लस है तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 125 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको आगे यहाँ संकेत में समझिए या थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं, उसके बाद देख
अब डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या करना है, इस 4n को इधर ले आइए तो माइनस से प्लस हो जाएगा 4n, और इधर देखिए 125 है, 125 रहने दीजिए, और इस an को उधर ले जाएंगे तो प्लस है, माइनस हो जाएगा an। ठीक है, आगे बात समझिएगा, यहाँ जो 4n है ये 4n ही रहेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 125 और माइनस ये जो कह रहा है an जो है ये 0 से छोटा है, यानी an का जो वैल्यू है ये 0 से छोटा, यानी 0 बड़ा है और ये क्या है 0 से छोटा है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर हम रख सकते हैं। अब इसको और थोड़ा सरल करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको और थोड़ा सरल किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर आपको मिल जाएगा 125/4, और यहाँ पर आपको an जो है ये 0 से छोटा, इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं। फिर n बराबर अगर इसको भाग देंगे तो कटने वाला है नहीं, ये आ जाएगा 4 से भाग देंगे तो 31 सही 1/4, यानी 4 अक्कम 4 और 4 तियाँ 12, 124 1 25 हो जाएगा। इसको आप राइट में से भाग देकर देख सकते हैं। 125 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार ले जाएंगे तो 3 चौक 12, ये ख़त्म हो गया। 5 लिख देंगे, 1 बार ले जाएंगे, 4 अक्कम 4, घटाएंगे आ गया 1, यानी 31 सही 1/4 आ गया। और ये जो होगा an जो होगा ये 0 से क्या छोटा होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्लियरली मान पता नहीं चल रहा है, क्लियर मान, तो देखिए 31 सही 1/4 आया है, इसको आप मान सकते हैं, माना n बराबर, इसको आप 32वां पद लिख सकते हैं, क्योंकि 31 से ज़्यादा है तो यहाँ लिख सकते हैं 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद होगा। क्योंकि यहाँ पर क्लियर मान आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप इसको मानना पड़ेगा कि 32वां 31 है नहीं, 31 से अधिक है तो आप 32 लिख सकते हैं, माना 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको पहले क्वेश्चंस को सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, यानी किसी एपी का तीसरा और सातवां पद जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और उनका गुणनफल 8 है, यानी गुणा करोगे तो 8 मिलेगा। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी इस एपी का प्रथम 16 पद का योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल डाल दीजिए, और हल डालने के बाद जो दिया गया है उसे लिख दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, एपी का तीसरा पद यानी A3 और एपी का सातवां पद यानी A7, इन दोनों को जब जोड़ा जा रहा है तो कितना मिल रहा है 6। इसको आप थोड़ा बदल कर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये A3 के स्थान पे लिख सकते हैं, प्लस A7 के स्थान पे लिख सकते हैं A प्लस 6D, और इक्वल टू हो जाएगा आप 6। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2A और प्लस 2D और 6D क्या हो जाएगा 8D, इक्वल टू 6 होगा। आप देख रहे हैं सभी में 2 का भाग दे सकते हैं, तो सभी में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, इसके बाद यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः क्या है, पुनः कह रहा है इनका जब गुणा करोगे, यानी A3 का तीसरे पद का और सातवें पद का जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 8, तो इतना कर देना है। इसको भी बदलते हैं, जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ठीक है, और इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 6D, A प्लस 6D, A प्लस 6D, और बराबर आपका हो जाएगा 8। इस वैल्यू को रखने के लिए इसी में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, देखेंगे ध्यान से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पर देखिएगा A प्लस 4D, A प्लस 4D, और इस 4D में से 2D घटा देंगे तो फिर बात वही हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, है ना। इतनी बात इतना कर लीजिए। इसी प्रकार से इसमें कर लीजिए A प्लस, यहाँ पर कर देते हैं 4D, और फिर यहाँ पर प्लस
2d कर दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 6d और एक प्लस 6d होना चाहिए। थोड़ा सा इसके रूप में चेंजिंग किए हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो a प्लस 4d है, ध्यान से देखेंगे, a प्लस जो 4d है यहाँ पर, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 3, और यहाँ पर जो a प्लस 4d है इसके स्थान पर भी आप लिख सकते हैं 3। तो इस तरह से क्या बनेगा देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ से बन जाएगा, जब 3 रखेंगे 3 माइनस 2d, और यहाँ पर 3 प्लस 2d बन जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 2d और 3 प्लस 2d, तो यहाँ रख देना है, क्या लिख देना है 3 माइनस 2d, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2d और बराबर आपका 8 है। अच्छा, ये चीज़ें कहाँ मिली, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो a माइनस बी है और a प्लस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये स्क्वायर के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, और b के स्थान पे 2d है तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर आपका 8 है। इसको देखेंगे, ये हो जाएगा 9 और माइनस ये हो जाएगा 4d स्क्वायर और बराबर आपका हो जाएगा 8। इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ माइनस 4d स्क्वायर बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 8, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 9, माइनस 4d स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, बड़ा आपका 9 है इसलिए माइनस लगा देंगे, 1 आ जाएगा। d स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा -1 और बट्टे -4, इस माइनस से माइनस को काट देंगे तो d स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 1/4। जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में 1/4, और 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पर लगाएंगे प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस होगा। जब किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो उसके पहले प्लस माइनस लगाया जाता है, यानी d का मान जो होगा वो प्लस माइनस 1/2 होगा। तो जब आप d का मान निकाल लिए हैं तो आप a का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए। डियर फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, समीकरण 1 में d का मान रखना है। समीकरण 1 क्या है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। समीकरण 1 यहाँ पर ये है a प्लस 4d इक्वल टू 3, तो इसमें रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, a प्लस 4d, यानी 4 और गुणे d का मान 1/2 प्लस रखेंगे और बराबर हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको इससे काट देंगे तो ये मिल जाएगा 2, प्लस यहाँ पर 2 हो गया, बराबर हो गया 3। तो a बराबर आपका मिल गया 3 माइनस 2, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 1, यानी a का वैल्यू क्या मिल गया 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है, देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 16 पदों का योग, तो प्रथम 16 पदों का योग निकाल लिया जाए। तो योग ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र, सूत्र लगाने के लिए हम लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n के स्थान पे क्या है 16 यानी 16 है, यहाँ भी हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे a का वैल्यू 1 है और प्लस n का वैल्यू 16 माइनस 1 हो जाएगा, और गुणे d का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। भाग देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और प्लस 16 में से घटा लेंगे तो हो जाएगा 15 और गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक। इसको यहाँ राइट साइड में समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा S16 इक्वल टू हो जाएगा 8 और ब्रैकेट्स में आपका हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 15/2। इनको भिन्न के नियम से जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 8, हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 15 और बटे 2। इसको और सरल करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 15 और 4 19/2। इससे इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 8 4 दूना 8, तो आ जाएगा 19 चौक 76। ये आपको S16 का वैल्यू होगा 19 चौक 76, ये आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप d बराबर माइनस वैल्यू रखेंगे तो दूसरा योग मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आपने d बराबर 1/2 रखा है तो आपको
76 मिला है 76, लेकिन डी बराबर यदि आप -1/2 रखकर ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू भी अलग आएगा, और डी का मान -1/2 रखेंगे तो F16 का वैल्यू भी अलग आएगा। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी जो इनके बीच की गैपिंग है वो 25 सेंटीमीटर की है। देखिए आकृति 5.7 ये आकृति आपके सामने बनी हुई है। डंडों की लंबाई समान रूप से घटती है, यानी डंडों की लंबाई समान रूप से घटती है, घट रहा है। देखिए नीचे जो डंडा लगा है बड़ा है, उसके ऊपर जाएंगे तो कम है, फिर उसके ऊपर जाएंगे कम है, और जो अंतिम में सबसे कम है ये 25 सेंटीमीटर है। और यहाँ पहले देखेंगे सबसे पहले जो सबसे नीचे है वो 45 सेंटीमीटर यानी घट रहा है। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपरी डंडे वाले की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडों की बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, यानी कितना लंबा लकड़ी ले लिया जाए कि डंडा बन जाए। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही मेन चीज़ें दी है। डंडों की संख्या जो होगी वो 250/25 और +1 होगा। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस संकेत से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप हल डालेंगे, यहाँ पर हल डाल दीजिए, यहाँ पर आपको हल डालना है। ठीक है, और हल डालने के बाद वही लिखना है डंडों की संख्या जो संकेत में दिया है, डंडों की संख्या। हल डालने के बाद लिखेंगे डंडों की संख्या, डंडों की संख्या। डंडों की संख्या क्या होगा, 250/25 +1, ये संकेत में दिया है। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सरल कर पाएंगे। ठीक, अब इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10, 25 से 250 में भाग देंगे तो 10 +1, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 11। यानी जो ये डंडों की संख्या है ये n है, यानी n निकल गया, पदों की संख्या 11 होगी। ठीक है, आप क्वेश्चंस को फिर से समझिए, क्या कह रहा है, कितना लंबा डंडा लिया जाए कि ये बन जाए। तो इसमें देखेंगे ये जो दिया है सबसे शुरुआत में दिया है, ये आपका प्रथम पद है यानी ये है, और जो ये अंतिम में दिया है सबसे पहले ये आपका l है यानी अंतिम पद है। तो यहाँ से हम अंतिम पद और प्रथम पद लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे प्रथम पद। प्रथम पद जो होगा वो आपका ये होगा, और ये आपका दिया है 45 सेंटीमीटर। और जो अंतिम पद होगा आपका, अंतिम पद यानी अंतिम डंडा भी आप लिख सकते हैं, मैं पद लिख रहा हूँ, ये L होगा और ये आपका 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से योग निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। कैसे, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला 5.3 में बताया था, उस फार्मूले का यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या था, SN = n/2 ब्रैकेट्स में ये +L। यहाँ देखिए SN जो है 11 है, यहाँ भी 11/2 हो जाएगा, और ये का मान 25 है, 45 है, ए का मान 45 है, ए का मान 45 और +L का मान जो है 25 है। 11/2 ऐसे ही रहेगा, गुणे इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 5 10, 2 2 4 1, 2 और 4 6 हो जाएगा, 1 7 हो गया, इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। 11 और 35 का गुणा कर लेंगे, तो जब 11 और 35 का गुणा करेंगे तो S11 = कितना मिलेगा, 11 × 5 = 55 के 5, और 11 × 3 = 33 और 5 हो जाएगा 38। यानी इतना सेंटीमीटर डंडे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इतना लंबा लकड़ी मिल जाए तो आसानी से डंडा बनाया जा सकता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। यानी समझिए कि एक लाइन से मकान बने हुए हैं और उस मकान पर नंबरिंग दे दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 1 से 49 तक नंबर दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 149 तक। तो यहाँ हल डालेंगे, और हल डालने के बाद लिखेंगे मकानों पर
अंकित संख्या से बनी एपी। मकान पे जो नंबर अंकित किया जाएगा उससे एक एपी बनेगा। क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा? 49 तक। तो इससे एक एपी बन गया। और इसके मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रथम पद। तो प्रथम पद निकाल लिया जाए। प्रथम पद जो होगा आपका ये होगा, और ये आपका सबसे पहले जो लिखा है 1 होगा। उसके बाद हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। सार्वंतर d निकाल लिया जाए तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 का मान 2 है यानी दूसरा पद, और a1 1 है तो ये भी आपको 1 मिल गया। ठीक है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको पदों की संख्या भी पता है। पदों की संख्या मतलब जितने मकान हैं उस पर जो संख्या दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है 1 से 49 तक, यानी पदों की संख्या जो होगी वो 49 होगी। और यहाँ पर एक पद और निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अंतिम पद भी दिया, यानी अंतिम मकान पे जो संख्या लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा? वो 49 लिखा जाएगा। तो यानी एल भी दिया है यहाँ पर 49। तो इतनी बातें हमें पता है। अब आगे ये समझना है कि इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। ठीक है। यानी कहीं समझिए ध्यान से, मान लीजिए ऐसे मकान बने हैं, ऐसे मकान हैं। ठीक है। ऐसे मकान बनाए गए हैं। सपोज डेट इस मकान पे यक्स लिखा गया है और कह रहा है कि इधर यक्स के जो इधर होंगे लेफ्ट साइड में उन पे जो संख्याएं लिखी गई उनका जो योग करोगे, और जो राइट साइड में है मकान उन पे जो संख्याएं लिखी गई हैं जो उनका योग करोगे तो ये दोनों बराबर आएंगे। ये बात आपको सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है। और यहाँ संकेत पे दिया गया कि एस एक्स माइनस 1 और एक्स 49 और माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है। तो यहाँ से देखेंगे जिस मकान पे x दिया गया है इधर, यानी x, इससे यहाँ पदों की संख्या मान लेते हैं कि इस पे यहाँ पर मान लीजिए 20 था, तो अगर क्लियर पता होता कि 20 है तो हम 20 लिखते हैं, लेकिन यहाँ मान ले रहे हैं x है तो हम x के अनुसार इनके योग ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र ये होता है SN इक्वल टू n/2, ब्रैकेट्स में आपका होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। यहाँ पर रखा जाए तो s, जहाँ पर हम x रखे वहाँ जहाँ n है वहाँ x लिख देंगे, और यहाँ भी हो जाएगा x/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे a आपका 1 है प्लस n के स्थान पे x हो जाएगा -1 और इंटू डी के स्थान पर 1 हो जाएगा। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये x है, x, और ये भी हो जाएगा x/2। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और प्लस ये हो जाएगा 2x, और सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, 1x होगा, यानी केवल x होगा। इसको हम केवल x लिखेंगे, x और -1 हो जाएगा। ठीक है। इतना हो गया। पुनः देखेंगे ध्यान से, आपकी बार हमको यस जहाँ n है वहाँ हमको रखना है x-1। तो जब x-1 रखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x-1/2, और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो 2 गुणे 1 और प्लस n के स्थान पे हमें रखना है x-1 और माइनस पहले से यहाँ 1 है, और गुणे d का मान 1 यानी 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो x-1/2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x। ठीक। और यहाँ पर भी आपका 2 होगा, 2 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही होगा, यानी यहाँ 2 होगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इससे ही आपका फिनिश हो जाएगा। यानी आपको क्या मिल गया, ध्यान से समझेंगे, x-1/2 और इंटू क्या मिला, x। ठीक, इतना मिल गया। इसी तरह से ध्यान देना, यहाँ से हमें S49 भी निकालना। S49, तो S49 के स्थान पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 49/2, और ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2 गुणे a का मान 1
और प्लस n के स्थान पे रखना है 49 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे रखना है 1। यहाँ से सरल करेंगे तो ये 49/2 ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका 2, 2 गुणे 1 2, प्लस 49 में से घटा लेंगे हो जाएगा 48 और गुणे 1 करेंगे 1। इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 49/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 48 आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा 49/2 गुणे 48 और 2 जोड़ लेंगे हो जाएगा 50। इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25। यहाँ 49 और 25 का गुणा कर लीजिए। 5 9 45 के 5, 5 चौक 20 और 4 24, फिर 2 9 18 और 2 चौक के 8 1 9 हो जाएगा। 5 8 4 12 के 2, 9 2 11 1 12, यानी आपको मिल गया S49 इक्वल टू मिल गया 1225। 1225, ठीक है, 1225 मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो संकेत में आपको लिखा गया है, इस संकेत में क्या लिखा है, Sx-1 इक्वल टू होगा S49 - x। इस संकेत को यहाँ पर लिखेंगे और जो वैल्यू है वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिखना है, इस संकेत को यहाँ लिखना है, चूँकि Sx-1 इक्वल टू S49 - Sx, ठीक है। अब इन्हीं के वैल्यू को हमें रखना है, लेकिन अब हमें इनके वैल्यू को देखना है क्या आया है। तो यहाँ पर देखिए Sx-1 का वैल्यू आया x-1/2 इंटू एक्स, तो इसको वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। अगर इसको और थोड़ा सा सरल कर लेंगे तो ये बन जाएगा x² - x/2। तो यहाँ पर इस वैल्यू को रखना है, यहाँ पर रखना है x² - x/2। और इधर देखेंगे S49 का वैल्यू आया 1225, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 1225 आया है। और Sx का वैल्यू देखेंगे, Sx का वैल्यू क्या आया है, Sx का वैल्यू ये आया है x/2। और यहाँ पर इसको देखिए, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस गुणे माइनस घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा x/2 और ब्रैकेट्स में आपको मिल जाएगा 1 + x, ठीक है। ये अब माइनस प्लस घट गया, ये हो गया। तो ये Sx का वैल्यू है, तो इसको यहाँ पर हमें रखना है, क्या रखना है, रखना है आपको x/2 और ब्रैकेट्स में 1 + x, ये वैल्यू रखना है, ठीक है। इनको थोड़ा सरल करते हैं। सरल करने के लिए देखिए पहले इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, या इसी में देखें यहाँ पर हम इसको चाहते तो थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते थे, यहाँ पर इनका गुणा कर लेते तो ये क्या हो जाता x और प्लस ये हो जाता है x²/2। इस वैल्यू को भी हम यहाँ रख सकते हैं, यानी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और बदल लेते हैं, x² - x/2। और इसको देखिए, इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा x + x²/2। और इधर बचा आपका 1245, नहीं 25। इनको जोड़ेंगे तो हर बराबर है, एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा x² - x और प्लस हो जाएगा x और फिर आपका हो जाएगा प्लस x² और बराबर 1225, ठीक है। ये देखिए प्लस है, ये प्लस है तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x² और ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, बटे आपका 2 हो गया। और इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं तो बराबर आपको मिल गया 1225, यानी x² बराबर मिला 1225, ठीक है। इसको अगर आप x बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये करड़ी में 1225। अब 1225 का वर्गमूल निकाल लिया जाए। वर्गमूल निकालने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे, 1225 का 2 से भाग देंगे, 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से देखेंगे, 3 से जाएगा, 2 1 3, 3 2 5 और 5 10 नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 से यहाँ पर भाग दिया जाए तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 चौक 20 और फिर कितना बच गया 2, फिर आपका हो जाएगा 5 25, फिर आपको 5 से देना है तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा। यानी आपको यहाँ मिलेगा करड़ी में 5 × 5 × 7 × 7, जोड़ा बना लेंगे 5 5 का तो निकल जाएगा
5 हो जाएगा, 1 5 का 1 और 7 का 1, तो x बराबर हो जाएगा 7 पचे 35, ये होगा, यानी x का वैल्यू 35 होगा। यानी जिस मकान पर 35 लिखा गया है उसके बाएं तरफ वाले को जोड़ेंगे और उसके दाएं तरफ वाले को जोड़ेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, यानी बराबर आएगा। इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा बना है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई और 1/2 मीटर का फैलाव यानी चौड़ाई है। यहाँ चढ़ाई लिखा है, यहाँ चौड़ाई लिखा है। देखिए आकृति, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। यानी इसको बनाने में कितना कंक्रीट लगा है, कितना ईंटा पत्थर का यूज़ किया गया, इसको बताना है। और यहाँ भी संकेत में लिखा गया है कि पहले सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन इतना होगा, तो दूसरे सीढ़ी को बनाने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, तीसरे को बनाने के लिए 3 का गुणा कर देंगे, चौथे को बनाने के लिए 4 का गुणा कर देंगे, 5वें को बनाने के लिए 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसी बात को आपको यहाँ पर लिखना है। तो हल डालिए और लिखिए पहले सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन, और हल डालने के बाद लिखेंगे पहले सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन कितना होगा, 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50 मीटर क्यूब। ये आपका संकेत में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये संकेत में लिखा हुआ है, और संकेत में ना लिखा हो तो फिर भी ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ यदि घनाकार है, घनाभ के कार है, घनाभ मतलब जैसे ईंट जो आपका होता है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई भी होती है, यानी उसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो कोई भी वस्तु जो घनाभकार है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई सब दिया हो तो वो घनाभकार होता है, और उसका आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चढ़ाई मतलब इसको हम ऊंचाई बोल सकते हैं, और चौड़ाई इसमें दिया है, और लंबाई जो दिया है यहाँ पर 50 मीटर दिया, यानी 50 जो प्रत्येक जो सीढ़ी है वो 50 मीटर लंबी है। तो उसका आयतन के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे, इसलिए हमको पहले सीढ़ी का इतना पता चलेगा। लेकिन जब दूसरे सीढ़ी को निकालेंगे तो इसमें दूसरे में पहला और दूसरा दोनों शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए पहले का अगर निकाला जाए तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो इस 2 से इस 50 को काट देंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। यानी आपको पहले मिल जाएगा 25/4। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर 25/4 मिल जाएगा, 25/4। इसी प्रकार से आप दूसरे सीढ़ी को भी निकालेंगे। ठीक है, दूसरे सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन, सेम काम करना है। जो पहले का आएगा उसमें 2 का गुणा कर देना, 2 गुणे यानी 50/4 कर देना। ठीक है, तो इससे से काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी वो मिल गया आपको 25/2। इसी प्रकार से तीसरे को निकालिए, सेम आप लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तीसरे सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए पहले वाले में, तो यानी 25/4 में, सॉरी यहाँ 25/4 लिखना है, 25/4 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75/4। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो 15 सीढ़ी बनी है। तो आपको 15 तक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप क्या कीजिए, कुछ निकालिए और इस प्रकार से यहाँ से एक एपी बन जाएगा। लिखेंगे इस प्रकार बनी एपी, इस प्रकार से एक एपी बनेगा, और वो एपी क्या होगा, आपका पहला पद होगा 25/4, दूसरा पद होगा 25/2, तीसरा पद होगा 75/4, और इस प्रकार से डॉट डॉट हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से प्रथम पद निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, जो सबसे पहले लिखा है ये
आपका हो जाएगा 25/4। यहाँ से सार्वंतर निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल लीजिए तो सार्वंतर हो जाएगा डी, यानी दूसरा पद, तो दूसरा पद है 25/2 और माइनस पहला पद है 25/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, बराबर करेंगे तो 25 दूना 50 और माइनस 25 हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 25/4। ये सार्वंतर मिल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ सीढ़ियों की जो संख्या दी है वो 15 दिया है, यानी पदों की संख्या होगा, पदों की संख्या, जो सीढ़ियों की संख्या है वो पदों की संख्या होगी, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया 15। अब इनका हम ये क्या कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कितना लगेगा, तो सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होगा, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n-1 इंटू डी, इस पे रखना है। तो Sn, n के स्थान पे हमें रखना 15, यहाँ भी हो जाएगा 15/2 और यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे a का वैल्यू है 25/4 और प्लस n के स्थान पर रखना 15 - 1 और गुणे d का वैल्यू है 25/4। सरल करते हैं इसको, 15/2 वैसे ही रहेगा, इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 25/2 प्लस 15 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 14 गुणे, ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, इस 14 से इस 2 को काटेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 7 होगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 होगा। ठीक है, इनको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, यहाँ पर होगा 25/2 और ये प्लस हो जाएगा 25, 7 का गुणा कर लेंगे, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, 3 17, यानी 175 हो जाएगा और /2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को और सरल करते हैं तो जोड़ेंगे। ठीक, क्या मिला है, S15 इक्वल टू मिला है आपको 15/2 ब्रैकेट्स में 25/2 प्लस 175/2। ठीक है, ये मिला हुआ है आपको। अब देखिएगा 15/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हर बराबर है, एक बार लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 25 + 175। 25 + 175 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 200/2। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 15 गुणे 200 में 2 का भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 100, यानी 100 लिख देंगे यहाँ पर और इस 2 को काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 15 गुणे 50 करेंगे तो 15 × 5 = 75, यानी 750 घन मीटर आपको मिल जाएगा, टोटल इसका योग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने आज के वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 5.4 में दिए गए 5 क्वेश्चंस को सरल करना सीखा कि किस प्रकार से हम इनको सरल कर सकते हैं और कैसे हम इनको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली होगी। कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार भी विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।